हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो जैसे कि बच्चे हम लोग जानते हैं कि हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट ये है कि अगर हम लोग किसी गैस के प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उस गैस का सोलबिलिटी उस लिक्विड में क्या होता है, बढ़ जाता है। यही क्या है, हेनरीज लॉ। तो इस हेनरी लॉ का हम लोग एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ करते हैं, तो इस हेनरी लॉ का एप्लीकेशंस हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं और कुछ बायोलॉजिकल फिनोमेनन को एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज जो है हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं प्लस एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फेनोमेना, है ना। इंडस्ट्री में हम लोग करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेज, है ना। क्या होता है कार्बोनेटेड बेवरेजेज जिसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, मीन्स कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, है ना, सोडा वाटर हो गया। इस समय सभी प्रोडक्ट्स को जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्री में, उस समय उसको जब हम लोग सील करते हैं, बोतल को जो सील किया जाता है अंडर हाई प्रेशर पर। इसका रीज़न ये है कि प्रेशर बढ़ने से उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कार्बन डाइऑक्साइड का सोलिबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए जिस समय हम लोग इसको बोतल में सील करते हैं तो उस बोतल को सील करते हैं बहुत ही अधिक प्रेशर पे। अगर प्रेशर बढ़ेगा, दिस इज द हेनरी लॉ, प्रेशर बढ़ेगा तो उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है, मीन्स कि उसका जो अमाउंट है उस लिक्विड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग उस बोतल को जब सील किया जाता है तो बहुत ही अधिक प्रेशर पर सील किया जाता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का सोलिबिलिटी बढ़ जाएगा। मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड उस कार्बोनेटेड बेवरेजेज में अधिक से अधिक डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस है स्कूबा डाइवर्स, है ना। ये जो स्कूबा डाइवर्स होता है, जैसे ही ये नीचे की ओर जाता है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर के बढ़ने से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसके पार्शियल बढ़ने से अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ब्लड में सोलबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अधिक से अधिक ये ब्लड में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। ये जो ऑक्सीजन है इसका यूज स्कूबा डाइवर्स के मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसके कारण एनर्जी मिलता है। अब ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ब्लड में डिजॉल्व रहता है। जिस समय ये स्कूबा डाइवर्स सरफेस की ओर आता है, क्या होता है, प्रेशर घटने लगता है। प्रेशर के घटने से ये जो नाइट्रोजन बबल्स बनाएगा और ये नाइट्रोजन बबल्स ब्लड कैपिलरीज को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। ब्लड कैपिलरीज को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा।
इस ब्लॉक हो जाने से हम लोग को एक मेडिकल कंडीशन स्कूबा डाइवर्स में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बैंड्स। क्या बोला जाता है, बैंड्स। और ये जो बैंड्स है बहुत ही क्या होता है, डेंजरस टू लाइफ। अब इस बैंड्स को क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। प्लस हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को ब्लड में कम करना है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो स्कूबा डाइवर्स अपने साथ सिलेंडर ले जाता है, उस सिलेंडर में जो एयर फील्ड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूटेड कर देते हैं, मतलब उसमें हीलियम गैस को मिला देते हैं, क्योंकि हीलियम का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम होता है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन, है ना। और वो अपने साथ जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में जो एयर फील्ड होता है, उस एयर फील्ड का हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हीलियम कितना होना चाहिए बच्चों, हीलियम कितना होना चाहिए, 11.7%, 56.2% होना चाहिए। और ऑक्सीजन जो है उसमें 32.1%। इसका ये क्या होना चाहिए, कंपोजिशन होना चाहिए उस सिलेंडर में जो एयर क्या है, फील्ड है। तो ये अगर इस तरह का एयर जो फील्ड है उसका अगर कंपोजिशन होगा, है ना, तो ये बैंड्स क्या होगा, मिनिमाइज हो जाता है ना। तो ये स्कूबा डाइवर्स को ये इस कंडीशन से मीन्स इस मेडिकल कंडीशन मीन्स इस बैंड से ये सामना नहीं करना पड़ता है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये अगर सिलेंडर में जो एयर फील्ड है उस एयर फील्ड का ये अगर कंपोजिशन होगा तो इसको ये प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशंस है इन द फंक्शंस ऑफ, जो हम लोग का बायोलॉजिकल फेनोमेनन है, इन द फंक्शंस ऑफ इन द फंक्शन ऑफ लंग। हम लोग का जो लंग काम करता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। देखो क्या होता है, ये जो एयर हम लोग लेते हैं उस एयर का ये कहाँ जाता है, लंग में, ठीक है। लंग में जो ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर हाई होता है। इस हाई होने के कारण अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ये जो ऑक्सीजन है या ब्लड में क्या होगा, अधिक से अधिक डिजॉल्व होगा, मतलब इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी अधिक होने के कारण अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जैसे ही ये कहाँ रीच करेगा, टिश्यू में जाएगा, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है घट जाएगा, जिसके कारण ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये आपको ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन ये रिलीज कर देगा। ये ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा इन द मेटाबॉलिज्म, और ये जो हीमोग्लोबिन है फिर से नए ऑक्सीजन को ये कैरी करेगा, ठीक है बच्चों। देखो क्या होता है, लंग में जो फंक्शन होता है ये इस तरह से होता है, एयर लिया, एयर गया लंग में, अब उस लंग में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर अधिक होने के कारण, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होने के कारण अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा, मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में अधिक से अधिक डिजॉल्व होगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ये मिल के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही टिश्यू में पहुंचता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, ये रिलीज कर देगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यूज हो जाएगा इन मेटाबॉलिज्म में, और ये जो हीमोग्लोबिन है फिर से दूसरे ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये कैरी आउट करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह लंग में हेनरी लॉ का क्या होता है, एप्लीकेशंस होता है। इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस है फॉर क्लाइंबर्स एंड पीपल लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड, इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है फॉर क्लाइंबर्स एंड पीपल लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है कि जो एट हाई एल्टीट्यूड होता है वहां पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है एट ग्राउंड लेवल से। प्रेशर जैसे ही कम होगा तो ऑक्सीजन का प्रेशर जैसे ही कम होगा तो ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ये ऑक्सीजन ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन का ब्लड में सोलबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको एक सिम्टम्स मिलेगा, है ना। और ये सिम्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। होता क्या है बच्चों कि जैसे ही क्लाइंबर के लिए जो आदमी हाई एल्टीट्यूड पर ऊंचाई पे रहता है तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, प्रेशर के कम होने से क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, और ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन गैस, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जैसे ही कम होगा तो ऑक्सीजन ब्लड में क्या होगा, कम से कम घुलेगा, मीन्स कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन का ब्लड में कंसंट्रेशन कम होगा तो आपको एनर्जी क्या होगा, कम मिलेगा, और एनर्जी कम होने से आपको क्या हो जाएगा, आप किसी भी चीज़ को क्लियरली थिंक नहीं कर पाएंगे और आपको कमजोरी, वीक हो जाएगा, और उस सिम्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिम्टम्स को बोलते हैं क्या, एनॉक्सिया, है ना। तो यही इसका हेनरी लॉ का एप्लीकेशंस होता है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।